एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले लैक्चर दे विच असी मैथड्स ऑफ इंडक्शन कीता सीगा एंड अज असी उसका एक एक्सपैरीमेंट प्रूफ करना है। ठीक है, असी उस एक्सपैरीमेंट दे नाल एक न्यूट्रल कंडक्टर नू पॉजिटिवली चार्जड कंडक्टर दे कोले लिया के नैगेटिवली चार्जड बनावांगे। असी की करना है, मैथड्स ऑफ इंडक्शन के नाल तुसी इन्ना क समझो कि न्यूट्रल कंडक्टर नू इलैक्ट्रिकली चार्जड बनाना है। साडी मर्जी, असी नैगेटिवली चार्ज बनाना चाहिए नैगेटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव बनाना चाहिए असी पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, असी एक न्यूट्रल कंडक्टर लिता। ठीक है, हैविंग साइड्स पी एंड क्यू, इंसुलेटिंग स्टैंड दे वो खड़ा है। ठीक है, ये डायग्राम कली ये शो कर रही है। एक न्यूट्रल कंडक्टर है, दो साइड्स पी एंड क्यू, इंसुलेटिंग स्टैंड ते वो खड़ा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट दे विच मैं यो लिखिया, प्लेस अ न्यूट्रल कंडक्टर हैविंग साइड्स पी एंड क्यू ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, एक पॉइंट क्लीयर है। नैक्सट ते चलते हैं, बी डायग्राम की कहती है। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि न्यूट्रल कंडक्टर नूं असीं पॉजिटिवली चार्ज भी बना सकते हैं, नैगेटिवली चार्ज भी बना सकते हैं। मैं ये सपोज करके चल रही हाँ कि मैं न्यूट्रल कंडक्टर नूं नैगेटिवली चार्जड बनाउणा है। जेकर असीं नैगेटिवली चार्जड बनाउणी है न्यूट्रल चार्जड बॉडी, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ पॉजिटिवली चार्जड कंडक्टर उसके ਨੀਅਰ लैके जाना पेगा। दे बोथ शुड नॉट बी इन डायरैक्ट कॉन्टैक्ट, वो दोवें डायरैक्ट कॉन्टैक्ट दे विच नहीं होने चाहिए, जस्ट उसके कोले लैके जानी है वो बॉडी। न्यूट्रल कंडक्टर नूं मैं नैगेटिवली चार्ज बनाना चाहनी हाँ, इसलिए उसके कोले पॉजिटिवली चार्ज नूं लिआंदा जाएगा। कंडक्टर शुड नॉट बी इन डायरैक्ट कॉन्टैक्ट। सो सैकेंड पॉइंट की कहता है, as we want the neutral conductor to be negatively charged, so we place a positively charged conductor near to it। ये गल याद रखनी है, कंडक्टर शुड नॉट बी इन डायरैक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट दे विच असीं की करांगे, सानू इस गल का पता है कि कंडक्टर दे कोल फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ। ठीक है, फ्री इलैक्ट्रॉन्स दे कोल चार्ज किहड़ा हुंदा है, नैगेटिव चार्ज हुंदा है, चार्ज हुंदा नैगेटिव। ठीक है, नैगेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ पॉजिटिवली चार्जड कंडक्टर, ये दोवें की करनगे, आपस दे विच अट्रैक्शन शो करनगे। ये सीगा पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर का, ये सीगा नैगेटिव चार्ज फ्री इलैक्ट्रॉन का। दोनों ने की कर ली, अट्रैक्शन शो की। ठीक है, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। देयरफॉर जिहड़ा इत्थे नैगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बाउंड कर लिया जाएगा। ठीक है, नैगेटिव चार्ज हुण फ्री टू मूव नहीं रहा, पॉजिटिव चार्ज ने उसनों बन के रख लिया, बाउंड करके रख लिया। सो मैं थर्ड पॉइंट दे विच इहो गल लिखी है, वी नो दैट देयर आर फ्री इलैक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल कंडक्टर, so positive charge of positively charged conductor and negative charge of free electrons attract each other, therefore negative charge is bounded by the positive charge। ठीक है, हुण देखो जिहड़ा असीं तक कर लिया है कि जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो नैगेटिव चार्ज नूं बाउंड कर लेगा। ठीक है, हुण कि असीं की करांगे, सानूं ये पता है कि जिहड़े कंडक्टर दे विच फ्री चार्जिस हुंदे आ, मीनस पॉजिटिव चार्जिस हुंदे आ, दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, देखो असीं ये गल कही सीगी कि नैगेटिव चार्ज जिहड़ा हैगा वो एक साइड ते इकट्ठा होण लग जाएगा, साइड पी ते इकट्ठा होण लग जाएगा, एंड देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज एट साइड क्यू। देखो पॉजिटिव चार्ज ने नैगेटिव चार्ज नूं बाउंड कर लिया, एक साइड ते मतलब साइड पी ते नैगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लग गया, साइड क्यू ते डेफिशिएंसी आ गई। जिथे डेफिशिएंसी हुंदी है उत्थे सानूं पता किहड़ा चार्ज एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। जिहड़ा ये चार्ज है उसनूं असीं कहने हैं फ्री चार्जिस, दे आर फ्री टू मूव इन द होल कंडक्टर। ठीक है, इन्नी गल ही असीं फोर्थ पॉइंट के विच लिखी है। देखो नैगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, स्टार्ट्स अकूमुलेटिंग एट साइड पी, क्योंकि
both the bodies were showing attraction, ठीक है, and there is deficiency of charge at side q, as we know that where there is deficiency there is positive charge, ठीक है। ਹੁਣ 6th point भी विच 5th point भी विच कवर हो गया, चार्जेस एट साइड क्यू आर फ्री चार्जेस, दे आर फ्री टू मूव, ओके क्लीयर है, यस। नाउ हुण असीं की करांगे, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਊ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਤੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਜਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਟਾਤਾ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਹਟਾਤਾ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲ ਫਲੋ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਚਿਆ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡਿਊਸਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਡਿਊਸਿੰਗ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਨਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡਿਊਸਿੰਗ ਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਚਾਰਜਿਸ ਔਨ ਦ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਿਸ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਨਦਰ ਅਨਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਈਲ ਰਿਪੀਟ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਸ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਨਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੰਡਿਊਸਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਡਿਊਸਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰਜਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਸ ਉਸ ਅਨਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰਜਿਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਚਾਰਜਿਸ ਅਪੀਅਰ ਔਨ ਅਨਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਬਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰਜਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੋਡੀ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੋਡੀ A ਐਂਡ ਬੋਡੀ B। ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਡੀ A ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਬੋਡੀ A ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਡੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋਈ। ਮੀਨਸ ਬੋਡੀ B ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
यही डेफिनेशन है इलैक्ट्रिक चार्ज दी। इट इज़ द एनर्जी पोजैस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच मीनस जिस दे करके इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्शन, दैन इट इज़ नोन एज इलैक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, नैक्सट अपने कोल है टाइप्स ऑफ चार्जिस। टाइप्स ऑफ चार्जिस के अंदर असीं पढ़ते हैं कि चार्जिस जिहड़े हुंदे आ वो दो टाइप्स के होंगे, एक पॉजिटिव एक नैगेटिव। ये असीं लोअर क्लासिस दे विच पढ़िया होया कि जदों लाइक चार्जिस आ जान, लाइक चार्जिस किहड़े हुंदे आ जिहड़े सिमिलर हुंदे आ, पॉजिटिव पॉजिटिव नैगेटिव नैगेटिव, एंड अनलाइक चार्जिस किहड़े हुंदे आ, पॉजिटिव नैगेटिव नैगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, लाइक चार्जिस रिपैल करते हुंदे आ एंड अनलाइक चार्जिस अट्रैक्ट करते होंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, असं लोअर क्लासिस के विच पढ़ते आए हैं। ठीक है, नैक्सट फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मीनस जेकर असी क्यू नैट कढ़ना है, क्यू नैट किमें आएगा, सारे चार्जिस के टोटल नूं जे असी टोटल कर लीए, मीनस असी उन्होंने ऐड कर दिए तो साढ़े कोल की आ जाएगा, क्यू नैट की वैल्यू आ जाएगी, क्यू नैट इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस एंड सो ऑन Qn। ठीक है, नैक्सट असी करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जिहड़ा टॉपिक है छोटा जिहा बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये असी दो चीज़ों की गल करते हैं, एक डिस्क्रीट पैकेट्स की, एक कॉन्टीन्यूअस की। ठीक है, डिस्क्रीट पैकेट्स का मीनस जिहड़े पॉइंट्स ने वो बड़े ही दूर दूर पे आ, दूर दूर पे आ, कॉन्टीन्यूशन दे विच नहीं है, साफ साफ दिख भी रहे हैं, बट इन अनदर केस कॉन्टीन्यूशन का जो असीं केस करिए, कॉन्टीन्यूशन दे विच पॉइंट्स जिहड़े आ बहुत नेड़े नेड़े पे आ। देखो ओवरव्यू जो असीं देखिए एक लाइन की तरह शो हो रहे हैं, ये है डिस्क्रीट नेचर ग्रेनी या क्वांटम नेचर, ये है कॉन्टीन्यूअस नेचर। ठीक है, जदों चार्ज डिस्क्रीट पैकेट्स दे विच एग्जिस्ट हुंदा है रादर दैन कॉन्टीन्यूअस, जदों चार्ज इस वाले केस दे विच एग्जिस्ट होवे, इस वाले केस दे विच ना एग्जिस्ट होवे, दैन इट इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, Q इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, इत्थे N जिहड़ा है वो है चार्ज कैरियर्स, E जिहड़ा है वो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इत्थों तक क्लीयर है। नैक्सट साडे कोल एक क्वेश्चन है कि जिहड़ा माइक्रोस्कोपिक लैवल है उस दे उत्ते चार्ज की क्वांटाइजेशन ज़्यादा है, बट मैक्रोस्कोपिक लैवल ते चार्ज की सिग्निफिकेंस क्वांटाइजेशन वो घट है, क्यों, ये असी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, असी देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लैवल दे विच जिहड़े चार्जिस ने, नंबर ऑफ चार्जिस ने स्मॉल ने, क्यों स्मॉल ने, लैवल ही छोटा है। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मीनिंग ही स्मॉल हुंदा है, नंबर ऑफ चार्जिस स्मॉल ने, कैन बी काउंटेड। देखो चार्जिस मान लो मैंने गिने चुने लै ले हैं, 6 चार्जिस लै ले, 6 पॉइंट चार्जिस लिते, काउंट ईजली मैं करी जा रही हाँ, इन्होंने अस इग्नोर भी नहीं कर रहे, इग्नोर नहीं किए जा सकते। मीनस हैंस ग्रेनी एंड क्वांटम नेचर ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज कांट बी इग्नोर्ड। चार्जिस स्मॉल ने, असी उन्होंने काउंट कर सकते हैं, फिर असी उन्होंने इग्नोर करांगे ही क्यों। ठीक है, ये किहड़ा नेचर है, मैं तुहानूं दस के हटी हाँ, किहड़ा नेचर है, डिस्क्रीट नेचर है। सो ग्रेनी एंड क्वांटम नेचर ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज कांट बी इग्नोर्ड। ठीक है, एंड असी जस्ट सिमिलर केस मैक्रोस्कोपिक लैवल दे विच करांगे। इत्थे जिहड़े है चार्जिस का नंबर ज़्यादा है, काउंट असी नहीं करना चाहते, मीनस इग्नोर कर देने, असी आलस कर जाने ना जो ज़्यादा सिलेबस हो। पॉइंट चार्जिस देखो इन्नी कोले कोले एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्हों काउंट करना मुश्किल है, दे नैवर बी काउंटेड, दे कैन नैवर बी काउंटेड, कैन बी इग्नोर्ड। देयरफॉर इन्हों का नेचर की बन रहा है, डिस्क्रीट नेचर तो है नहीं, ये किहड़ा नेचर है, कॉन्टीन्यूअस नेचर है। ठीक है, एट मैक्रोस्कोपिक लैवल असी लिखांगे नंबर ऑफ चार्जिस आर स्मॉल, नैवर बी काउंटेड, कैन बी इग्नोर्ड, देयरफॉर देयर नेचर बिकम्स कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, इत्थों तक असी कर लिया। नैक्सट असी करांगे कूलम्स लॉ नैक्सट लैक्चर दे विच। थैंक यू।